हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.3। ठीक है ना। 5.2 तक हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था। अगर आपने उसमें कोई भी डाउट है तो आप पिछली वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.3। ठीक है, देखो हमने किया था 5.2 में nth टर्म का फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एक सीरीज ले लेते हैं, सपोज करो हमारे पास एक सीरीज है 7 देन 10 13 16 सो एक एपी की सीरीज ले लेते हैं हम एग्जांपल के तौर पे। ठीक है, अगर हमने इन कह दिया, अगर वो बोल दे क्वेश्चन में बोल दे कि फोर नंबर्स का सम करके दिखाना, इन चार नंबर का जोड़ फर्स्ट फोर टर्म का सम निकालें, तो आप सिंपल कर सकते हो 7 10 13 16 सिंपली ऐड कर दोगे आप। ठीक है ना। सो इट्स वैल्यू इज 9 16 1 4, इट इज 46। बट अगर आपको बोले कि इसी एपी में फर्स्ट 50 टर्म्स का सम निकालें, तो आप क्या लिखोगे 7 10 13 16 19 सो 50 तक। तो ये टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है ना। कली कली जो टर्म्स है हमारे पास, ठीक है ना, उसका जो हमने सम निकालना है तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा ऐसे करेंगे तो इसके लिए क्या आ जाता है, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला आता है एक। ठीक है ना, दैट इज एस एन, सम का फॉर्मूला। तो क्या आ गया हमारे पास, एस एन इज इक्वल टू, सम का फॉर्मूला एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, ठीक है, इंटू ब्रैकेट में टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अच्छा, अगर हमारे पास डी ना दिया हो, उसकी बजाय हमारे पास लास्ट टर्म दी हो, तो हमारे पास फॉर्मूला जो है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए एन और यहाँ पे एल भी लिख सकते हैं हम बच्चे। ठीक है, एल भी लिख सकते हैं। ए एन और ए, मतलब ए एन और एल क्या होगा, लास्ट टर्म हो गई। ठीक है ना। अगर डी की बजाय ए एन दिया हो तब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट हो तो देखो। अगर देखो इसी इसी क्वेश्चन में देखो, हमने 50 टर्म्स तक का सम निकालना था एग्जांपल के तौर पे। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया, ए कितना दिया हुआ है, ए दिया है 7, ए कितना है 7 है, डी हम निकाल लेंगे 10 माइनस 7 3, वो 10 कितना है 50, वैल्यू पुट कर लेंगे एस एन इज इक्वल टू, ठीक है ना, 50 बाई टू टू ए 10 माइनस 1 इंटू डी। सो इजिली हो जाएगा ये। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास एक चीज और आती है, देखो बच्चे, अगर हमारे पास रैंडमली, ठीक है ना, कॉन्सेक्यूटिवली, ठीक है, कॉन्सेक्यूटिवली नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 सो ऑन, अगर इसका सम निकालना हो हमें 100 टर्म का, 200 टर्म का, 300 टर्म का, ये सिर्फ नेचुरल नंबर के लिए फॉर्मूला है। दैट इज एस एन इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। ये कई बार सीबीएसई बोर्ड में जब मतलब कि किसी बोर्ड में जो 10th क्लास का है, एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं वो। जब ऐसा 100 निकालना हमें, 100 टर्म तक का सम निकालना, तो क्या करेंगे हम, 100 प्लस वन डिवाइड बाई टू, इट बिकम्स 100 इंटू 101 डिवाइड बाई टू, काट देंगे 50 आ जाएगा, और 50 से मल्टीप्लाई करेंगे 0505, so it becomes 5050। सो फर्स्ट 100 टर्म्स तक का सम जो होगा हमारे पास वो होगा 5050 इस फॉर्मूले से। क्लियर है? सो फॉर्मूला याद रखना है, n इंटू 10 प्लस 1 डिवाइड बाय 2। ओके, चलो एक्सरसाइज शुरू करते हैं हमारा आगे, जो आज का टॉपिक है हमारा एक्सरसाइज 5.3। क्वेश्चन नंबर 1 क्या निकालना है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग 80। 80 दी हुई है हमारे पास 2 7 12 अप टू 10 टर्म्स, 2 7 and then sorry 12 टू 10 टर्म्स तक निकालना है, 10 टर्म्स। सो सेम लिखेंगे हम, पहले लिखेंगे ए की वैल्यू कितनी है 2, डी कितना हमारे पास A2 माइनस A1, यानी कि 7 माइनस 2 इट बिकम्स 5 एंड n इज 10 बचेंगे।
सो एस एन निकालेंगे हम। एस एन का क्या फॉर्मूला होगा हमारे पास, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, ठीक है, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सम निकालना है, सम का फॉर्मूला यूज कर लिया। ए हमारे पास है, डी है, एन है। एन इज टेन, टेन टर्म्स तक का सम निकालना था। सो एस टेन निकालना हमने, तो क्या हो जाएगा, टेन बाई टू, टू इंटू टू प्लस एन माइनस वन, यानी कि टेन माइनस वन इंटू डी कितना है, डी है हमारे पास फाइव। सो आ जाएगा हमारे पास टेन डिवाइड बाई टू, फोर प्लस नाइन इंटू फाइव, 10 minus 1, it is 9 into 5. So 9 into 5, 45. So cut this for 5. 5 multiply 9 into 5, 45 plus 4, 49. So 49 to 5 से multiply करेंगे, it becomes 2, 4, 5. So sum होगा first 10 terms तक का 2, 4, 5. क्लियर है? तो देख लो बच्चे इसको एक बार। ओके, नाउ सी नेक्स्ट सेकंड पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन का ये फर्स्ट पार्ट था, क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट था बच्चे, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का ही सेकंड पार्ट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट देखो क्या दिया हम लोग, -37 -33, -37 -33 -29 अप टू 12 टर्म्स तक, 12 12 टर्म्स तक का सम निकालना है इसमें। सो देखो ए की वैल्यू कितनी दी हुई है, ए की वैल्यू सेम है, मतलब माइनस का 37 फर्स्ट टर्म ए, एंड डी इज व्हाट, a2 माइनस a1। ध्यान देना, अब ध्यान देना यहाँ पे -33 a2 है, a2 कितनी है -33 माइनस फॉर्मूला का माइनस, और a1 कितना माइनस का 37। सो -33 माइनस माइनस प्लस, प्लस का 37, इट बिकम्स 37 माइनस 33 4, एंड 10 इज व्हाट, 10 इज 12। सो एसएन निकालेंगे हम, एसएन क्या हो जाएगा हमारे पास, एसएन इज इक्वल टू 10 बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू b, ठीक है। देखिए अब ओके, सो एच 12 सब निकालना, 12 टर्म्स तक का। सो 12 बाई 2, 2a, a कितना है -37 प्लस n कितना है, n है हमारे पास 12, d कितना है, d है हमारे पास 4। जो भी वैल्यू थी उसके अकॉर्डिंग हमने वैल्यू पुट कर दी, n की वैल्यू पुट कर दी, a की वैल्यू पुट कर दी, फिर n की और फिर d की। अब सॉल्व करो, 2 1 या 2, 2 6 या 12, इट बिकम्स 6, एंड 37 into 2 इट बिकम्स -74, माइनस हमारे पास माइनस है तो -74, 11 into 4, 12 minus 1, 11, 11 into 4 it becomes 44। so solve कर दो, 6 multiply -74 and -44, it becomes -30, and 6 into 30 80, it becomes -180। so 12 terms तक का सम जो होगा वो होगा हमारे पास माइनस का 180 तक का। ओके, क्लियर है बच्चे, देख लो एक बार इसको। थर्ड पार्ट देखो इसका, थर्ड पार्ट जो है थर्ड पार्ट 0.6 1.7 2.8 200 टर्म्स, 0.6 1.7 एंड 2.8 200 टर्म्स तक। देखो यहाँ पे 100 टर्म्स तक का सम आ गया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, ए की वैल्यू 6, ए की वैल्यू कितनी दी है 6 दी हुई है हमारे पास, तो डी की वैल्यू निकालेंगे हम, डी की वैल्यू कितनी है 1.7 माइनस 0.6, इट बिकम्स 1.1, एंड n इज व्हाट, n इज 100। सो एसएन का फॉर्मूला यूज करेंगे हमारे पास,
एस एन का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एस 100 तक का देखो, एस 100 इज इक्वल टू एन की वैल्यू 100 डिवाइड बाई टू, टू इंटू ए कितना, ए बेटा यहाँ गलत लिखा गया मिस्टेक से, देखो 0.6 एन है, ए इज 0.6, सो ए इज 0.6 प्लस एन माइनस वन, 100 माइनस वन, एंड डी, डी कितना 1.1। आगे देखिए, आगे क्या आ जाएगा हमारे पास, टू वन या टू, टू 50, 100, 50 पे चला जाएगा, 50 मल्टीप्लाई टू इंटू 0.6, इट बिकम्स 1.2, एंड 99 इंटू 1.1, सो 100 माइनस 1, 99, 99 इंटू 1.1 देख करो सॉल्व इसको, 99 इंटू 1.1, इट बिकम्स 9, 8, it becomes 108.9 and 1.2 प्लस कर देंगे आगे, ठीक है। अब देखिए आगे 108.1.2 ऐड करेंगे इसमें 1011, इट बिकम्स 1101, मल्टीप्लाई कर लेंगे 50, पॉइंट आएगा यहाँ पे पॉइंट, सो मल्टीप्लाई करेंगे 50 से, इट बिकम्स 5055, सम ऑफ 100 टर्म इज 5505। क्लियर बच्चे, ए दिया था, डी दिया था, एन दिया था, सम का फॉर्मूला यूज किया और सॉल्व कर दिया, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। एंड नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ पार्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज थर्ड पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट था ये। अब हम करेंगे फोर्थ पार्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे को बहुत प्रॉब्लम आती है इस पार्ट में, एक्चुअली ये इसमें क्या है, फ्रैक्शन में डी है वैल्यू, बच्चों को ना डी निकालने में बहुत प्रॉब्लम आती है, डी निकलता नहीं है, देखो कैसे करेंगे इसको, ध्यान से देखना। ओके देखो बच्चे, फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट है हमारे पास 1/15, 1/12, 1/10 टू 11 टर्म्स तक हमने सम निकालना है इसमें, ठीक है। सो जो ये एपी सीरीज दी है ये फ्रैक्शन में दी हुई है, सो ए तो हमारे पास फर्स्ट टर्म सेम रहेगी, ए इज 1/15, उसके बाद क्या होगा हमारे पास डी, डी निकालेंगे, डी इज वेरी इंपॉर्टेंट, डी कैसे निकालेंगे, 1/A2 माइनस A1, यानी 1/12 माइनस 1/15। अब इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे इसका, एलसीएम ले लो इसका, 12 और 15 का एलसीएम आ जाएगा 30, 30 को 12 से डिवाइड करेंगे, नहीं 30 नहीं, 12 और 15 का एलसीएम 60 आएगा, 60, 60 को 12 से डिवाइड करोगे 5, 5 मल्टीप्लाई में, 16 को 15 से डिवाइड करोगे 4, 4 ऊपर मल्टीप्लाई, सो 5 इंटू 1 5, 4 इंटू 1 4, इट बिकम्स 5 माइनस 4, ठीक है। यहाँ डिवाइड करना था बेटा, ऊपर जो आंसर आता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो इट बिकम्स 1/60, सो डी आ गया हमारे पास 1/60, और एन कितना दिया हुआ, एन 11 दिया हुआ है, सो करो वैल्यू पुट, एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सो वैल्यू पुट करेंगे, एस एन मीन्स एस 11/2, 2 इंटू ए कितना है 1/15, एन प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी कितना 1/60, सो एस 11 अगेन 11/2, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 1 2 और नीचे 15 प्लस 11 माइनस 1 10, और यहाँ पे आ जाएगा 10 इंटू 1/60, 0 से 0 कैंसिल,
सो इट बिकम्स 1/6। तो आगे करेंगे इसको, इट इज 11/2, 2/15 प्लस 1/6। अब एलसीएम ले लेंगे इसका, एलसीएम आ जाएगा 30। 15 और 6 का एलसीएम ले लेंगे 30, 11/2 सेम रहेगा। सो 30 डिवाइड 15 2, ऊपर मल्टीप्लाई में 30 डिवाइड 6, ऊपर 5 मल्टीप्लाई में 2 into 2 4, 5 into 1 5, so 4 plus 5 and 11/2 9/30। so 3 पे काट देंगे इसको, 3 3 जा 9, 3 10 जा 30, so it becomes 33। 11 into 3 33, 2 into 10 20, so answer is 33/20। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन के हमने 4 पार्ट्स थे, 4 पार्ट सॉल्व कर लिए। ठीक है, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो बच्चे टेक केयर, ध्यान रखना अपना। ओके।